जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मैं संत रविनंदन जी महाराज आप सभी को एक बार पुनः जय श्री राम, हरि ओम, प्रणाम। दुर्गा मैया, काली मैया, सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया, महामाया जगदम्बा के चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि प्रणाम करते हुए यह प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी चाहने वालों हैं, आप सभी को परमात्मा माँ जगदम्बा हमेशा प्रसन्न रखे। आपके घर में सुख समृद्धि, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। आज हम चर्चा इसी विषय पे करने आए हैं। ज़्यादातर लोग आते हैं मिलने के लिए समस्या अपनी अपनी लेकर के, कोई कुंडली या और भी माध्यम से मैं देखता हूँ तो मुझे ज़्यादातर 70-80% अभी तक लोगों के माध्यम से ये पता चला कि लोगों के आज के समय में जो कुल देवी और कुल देवता हैं, बड़ी आक्रोश बरसती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम गांव से पलायन करके शहरीकरण करते चले जा रहे हैं, शहर में बसते चले जा रहे हैं, और जो पौराणिक मान्यता थी हमारी कुल देवी और कुल देवता के पूजन करने की, वो धीरे धीरे मान्यता लुप्त होती जा रही है। पहले आप लोग भी ग्राम से होंगे या ग्राम से अपने निकले के शहर में आए होंगे, देखते होंगे एकाएक आकस्मिक परेशानी कोई न कोई आती है। यह भी कारण है भैया, कुल देवी और कुल देवता पहले के ज़माने में कहीं ठाकुर ठकराइन होते थे, कहीं काली और भैरव होते हैं न, अलग अलग कुल देवी और कुल देवता होते थे। तो उनका एक वार्षिक सेवा कार्य करने वाला होता था कि हमेशा जो है, जैसे नवरात्रि आती है तो दोनों नवरात्रि में उनकी विशेष पूजा दी जाती थी और वार्षिक उनको बलि चढ़ाया जाता था। बलि का मतलब काटना ही नहीं हुआ, बलि का मतलब उनके नाम से पूरे गांव की सुरक्षा के लिए एक बकरा इत्यादि छोड़ा जाता था। अब वो पूरे गांव का साल भर कुल देवी और कुल देवता सुरक्षा करते थे। आज के समय में देखा जाए, गांव में कई कई गांव ऐसे हैं जैसे जवान मौत हो जा रही है, अकाल मृत्यु होती जा रही है, बीमारी बढ़ती है तो एकाएक ढेर सारे लोग बीमार पड़ते चले जाते हैं। शहर में ये मालूम नहीं पड़ता, शहर में तो भाई हॉस्पिटलाइजेशन है, लोग डॉक्टर इत्यादि के पास भागते हैं, मगर तड़पते तो वो भी हैं ना। ठीक है, डॉक्टर साहब इत्यादि की जो ट्रीटमेंट चालू होता है, कुछ दिन तक ट्रीटमेंट के बाद आप रिस्पॉन्स मिल जाता है अच्छा खासा, लेकिन ट्रीटमेंट आए नौबत ही क्यों आए, ऐसा हम कार्य ही क्यों करें यहाँ तक की नौबत आए। आप देखो भी बीच में कोरोना काल आया था, हाय हाय त्राहि त्राहि मची थी। कारण ये भी है कि हम अपने कुल देवी कुल देवता को भूल गए हैं, ग्राम देवता को भूल गए, स्थान देवता को ब्राह्मण लोग पूजन कराते हैं, आपको पता है। ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो, कुल देवताभ्यो नमः, है ना। तो ये सब इसीलिए वो मंत्रों के साथ पूजन कराते हैं कि आपको भी पूजन मिले। मगर कैसे मिलेगा भाई? एक ग्राम देवताभ्यो नमः बोलने से उनको पूजन मिल गई? जो वार्षिक पूजन दिया जाता था, जो उनका अधिकार था, हमने अधिकार ही खा लिया। देखते देखते तो लुप्त होता चला जा रहा है ही नहीं, लुप्त क्या, बहुत ही कम मात्रा में। अब लोगों के पास वर्ष में इतना समय नहीं है कि जा करके अपने कुल देवी और कुल देवता का हम वार्षिक जो पूजन विधि विधान से होता है वो तो दे आऊं। सब कुछ हो जाएगा, दुनिया के पास सब कुछ जुड़ जाएगा, लेकिन धर्म के नाम पे, अपने कर्म के नाम पे, अपने कुल देवी देवता के नाम पे इत्यादि के नाम पे उनके पास नहीं होता है। दुनिया के खर्च निकल जाएंगे मगर उनके नाम नहीं होता। भैया ये करिए न, उनके आक्रोश के आगे और पितरों के आक्रोश के आगे भगवान भी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। भाई उनका भी अधिकार है, जैसे पितृ देवता हैं, आपको वर्ष भर नहीं परेशान करेंगे, लेकिन जब 15 दिन में भी नहीं दोगे तो परेशान नहीं करेंगे। 15 दिन तक पितृपक्ष आता है,
हम साल भर न दें, 15 दिन तो माने, 15 दिन में भी न करो, जिस दिन तिथि हो उस दिन तो मानो। लेकिन आदमी उनको भी भूल जा रहा है, इतना समय नहीं है। ऐसे ही कुल देवी और कुल देवता होते हैं भैया। आप, मेरा निवेदन है यही कि या अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी इत्यादि है, मेरे पास 70-80% यही मिलता है केस। क्यों? क्योंकि आप ग्राम अपना जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से छोड़कर शहर में आ गए, आपके पिताजी आए या दादाजी आए, आप आए, और धीरे धीरे वो लोकाचार ही लुप्त हो गया। लेकिन वो अपना हक थोड़ी, अब जिस खानदान से हैं, जिस वंशज से हैं, तो उसमें आक्रोश तो बरसेगा ही ना। आप फल फूल रहे हो, ठीक है, 2 भाई में एक भाई कोई परेशान है, 2 भाई बढ़ गए, लेकिन परेशान तो है ना कोई, और बढ़ भी गए हैं तो उनको भी कोई न कोई आकस्मिक परेशानी हमेशा। वही है ना कि सुख बाहर से, कहते ना, ढोल के अंदर पोल कोई नहीं देखता। ढोल सुंदर बाहर से दिखता है, तबला बाहर से सुंदर दिखता है, अंदर देखो कितना पोल है। तो वही हाल है कि वो अपनी परेशानी बता नहीं रहे हैं, तो इसलिए लगता है कि वो बहुत आगे बढ़ गए। जो बड़े लोग हैं ना, जो बढ़े हैं, उनको ये सब पुरानी पता थी, वो परंपरा लेके दादी चाची दादी नानी के ज़माने का परंपरा आज भी मानते हैं, करते हैं। जो पौराणिक लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो मानते हैं, करते हैं, वो सुखी हैं, है ना। जैसे वो पितरों का भी करते हैं और कुलदेवी और कुलदेवता का भी करते हैं। ग्राम में जाते हैं या नहीं भी पहुंच पा रहे हैं तो उनके नाम से उतनी दक्षिणा मिल करके सामूहिक अगर करते हैं तो बात अति उत्तम है, नहीं तो अपने हिस्से का वो दक्षिणा भेज देते हैं। वहाँ के जो कुल पुजारी हैं या जो पूजे रहते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि लोकल के ग्राम के लोग कुलदेवी कुलदेवता का पूज लेते हैं, तो वो उनका भेंट देते हैं। और भेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, हम खर्चे के हिसाब से डरते हैं, या जो भी डर कह लो, कुछ न कुछ ऐसा डर सताता है आदमी को जो कि भागता है ना। अरे साल भर में अगर वो आपके जो पूजा करा रहे हैं ना, जो पुजारी हैं, वो 200-400 उनको भी दे दोगे, ब्राह्मण होंगे, ब्राह्मण को ही ध्यान चला जाए, या जो पुजारी में ही मान करके उनको ध्यान भेंट दे दो, और जो सामग्री होगी 1000-1500, हमारा कितना फालतू खर्चा हो जाता है, मगर 1000-2000 खर्च करने में हम पीछे हट जाते हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ कि भैया अपने कुलदेवी और कुलदेवता का पता करिए, वार्षिक कोई एक तिथि डेट ऐसा निर्धारित करिए जिसमें आप अगर हो सके तो पूरे परिवार के साथ मिलकर करिए। नहीं पूरा परिवार साथ देता है तो आप अपने ऊपर जिम्मेदारी लीजिए कि हाँ मैं वर्ष का पूजन दूंगा। उनसे एक बार निवेदन कर लीजिए अपने परिवार वालों से, भाई हम अपने कुलदेवी कुलदेवता का पूजन देने जा रहे हैं, आप लोग भी साथ देंगे तो अति उत्तम है ना। तो अगर साथ दे देते हैं तो आपका बोझा थोड़ा हल्का हो जाएगा, सब लोग थोड़ा थोड़ा हाथ मिला देंगे। जाता क्या है, माता का श्रृंगार इत्यादि जाता है, जो लोकल में प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं वो जाता है। कुल देवता की को भी वही होता है कि धोती इत्यादि जाती है ना, पुरुष मर्दानी धोती है और लेडीज धोती, महिला वाली धोती माता को, मर्दानी धोती देवता को। उनका जो मिष्ठान इत्यादि होता है, गंधाक्षत पुष्प जैसे हम चढ़ाते हैं, वहाँ पे भी वही होता है, जनेऊ इत्यादि चढ़ता है, हल्दी इत्यादि इत्यादि, जो भी अलग अलग लोकाचार है, जो भी उनको चढ़ता है वो पूजा देना चाहिए भाव और श्रद्धा से, बड़ी विनम्रता से। तब देखिए आपकी कैसे जो है वृद्धि होती। कहीं न कहीं कारण भैया कुलदेवी कुलदेवता वृद्धि में न होने में हमारा इसे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है ना। हर तरीके से सुख समृद्धि या हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इन सब का कारण कहीं न कहीं कुलदेवी कुलदेवता भी आते हैं, इसको मान के चलिए। और मेरा निवेदन है कि इसका उपाय करिए और जा कर के वार्षिक में भैया पूजन एक बार दे दिया करिए ना। अब किसी प्रकार आप नहीं जा पा रहे हैं या अभी समय नहीं है या हम जाना चाहते हैं ऐसा मन में सोच रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि देखिए पहले तो आपको कोई ब्राह्मण देवता के द्वारा संकल्प करा करके कि हे कुलदेवी हे कुलदेवता, जो भी हमारे कुलदेवी हैं, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए यह संकल्प लेता हूँ। एक अनार ले लीजिएगा, अनार को चौतरफा ऐसे खोल लीजिएगा, खोल करके उसमें एक सिक्का रख लीजिएगा। सिक्का के अंदर 11 या 7 5 कमल गट्टा रख दीजिएगा, थोड़ा सिंदूर डाल दीजिएगा, 2 चूड़ी या 5 चूड़ी 7 चूड़ी रख लीजिएगा और बिंदी का एक पैकेट रख लीजिएगा माता का।
और थोड़ा सा कलावा चारों तरफ से उसी अनार में लपेट दीजिएगा और यह संकल्प लीजिएगा कि हे माता लक्ष्मी, अंगऊ बोलते हैं कुछ सगुन या इत्यादि जो बोलते होंगे आपकी भाषा में, 151 रख दिया जाता है उसमें और लाल कपड़े में उसको रखा जाता है, लाल कपड़े में बांध करके रखिए और संकल्प लीजिए कि हे कुलदेवी, मैं क्षमा चाहता हूँ, हमारे तरफ से या हमारे जो गोत्रावली है या हमारे जो दादा बाबा जो भी जिन्होंने गलती की है उस गलती का मैं गलती को स्वीकार करता हूँ कि आपको वार्षिक पूजा नहीं मिल पाई है। मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूँ माँ कि मैं मेरे अच्छा कार्य होने लगे या मेरा काम बनने लगे तो मैं भरसक प्रयास पूरा प्रयास करूँगा ना, कोई तिथि निर्धारित करके हर वर्ष मैं आपका वार्षिक पूजन जो मिलता था आपको वह पूजन में देने का प्रयास करूंगा। ऐसा ब्राह्मण द्वारा संकल्प करा ले तो उत्तम है। नहीं आप भी जल में हाथ में जल लेकर के माता रानी किसी देवी माता की लोकल जो देवी हैं प्रतिष्ठित देवी हों तो वहाँ जा कर के जल लेकर के संकल्प कर लीजिए, या तो अपने घर में किसी ब्राह्मण देवता को या कहीं मंदिर चले जाइए, वहाँ पे संकल्प शुद्ध संकल्प जो पढ़ सकें यह प्रकार से हमारा संकल्प पढ़ दीजिए। संकल्प पढ़ के उनको कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा और ये संकल्प पढ़ के उसी पोटली में छोड़ देनी है, वो पोटली माता के ही चरणों में अर्पण कर देनी है। ठीक है, केवल वो सगुन निकाल लीजिएगा तो दक्षिणा है, बाकी सारा कुछ पोटली माता के चरणों में ही छोड़ देनी है। इस प्रकार से मेरा जो अपना मत है वो मैं बता रहा हूँ, है ना। बाकी तो आप अपने जो भी लोकाचार हैं, अलग अलग लोग भाई उसकी जो है निराकरण बताते हैं कि किस प्रकार से आप क्षमा याचना कर सकते हैं, अपना अपना अलग अलग मत है, अपना अपना लोकाचार है, तो उसके अनुसार आप ब्राह्मण देवता या जो पुजारी हैं उनसे पूछ करके अपना वार्षिक पूजन निर्धारित करिए, वह समय पूजन जरूर दीजिए। मेरा बार बार यही निवेदन है। आज के समय में बहुत ज़्यादा आक्रोश बनता जा रहा है और परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं, कारण यह भी है कुल देवी और कुल देवता का। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मैं संत रविंदर जी महाराज हरिद्वार में रहता हूँ। आप लोगों को जैसा कि मैंने पहले ही बताता हूँ अक्सर वीडियो में कि मैं श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा कहता हूँ और कर्मकांड भी स्वाध्याय किया है, तो यज्ञ पूजन पाठ हवन इत्यादि भी करानी हो तो वह भी संपर्क कर सकते हैं। कोई जब तब ना दुर्गा सप्तशती का सहचंडी पाठ हो, महामृत्युंजय, कुछ भी पितरों से रिलेटेड कोई कार्य हो तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार का हाय ब्याधि भूत प्रेत हाकनी डाकनी पिशाची कुछ परेशान करता हो, नज़र टोना लगा हो तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9760805583। मेरा तो पहला प्राथमिकता ही रहता है कि अगर आप लोग सामूहिक एकत्रित होकर के कोई कथा वगैरह का आयोजन करा लें तो कई लोगों की परेशानियां दूर हो सकती हैं। जो भाई मेरे पास ज्ञान है कर सकता हूं आप लोगों की मदद, बाकी दूर हूं तो और क्या कर सकता हूं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चे परिवार को ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हरि ओम, जय श्री कृष्ण।